सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वह ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण देवों के देव महादेव भोलेनाथ को नटराज का रूप धारण करना पड़ा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में हर देवी देवताओं का अपना महत्व है, जिसके कारण सबका अलग अलग स्थान है। भगवान शिव, जिन्हें कालों के काल महाकाल कहा जाता है, का दोनों रूप आपको देखने को मिलेगा। भगवान शिव अत्यंत सौम्य रूप में भी दर्शन देते हैं और उनके रौद्र रूप से भी भक्त अनजान नहीं है। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव को नटराज अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी। भगवान शिव के नटराज अवतार को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बताता हूं, एक बार की बात है, मां पार्वती के कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। पार्वती जी ने कहा कि देवी देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए आप मेरा पाणी ग्रहण करें। आप मेरे पिता के पास भिक्षु के रूप में जाइए और अपना यश प्रकट कर उनसे माफी मांग लीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि तथास्तु। एक दिन राजा हिमालय की पत्नी और पार्वती जी की मां मीना और पार्वती जी आंगन में बैठे हुए थे। राजा हिमालय गंगा स्नान करने गए थे। तभी वहां पर भगवान शिव अपना रूप बदलकर पहुंच गए और उन्होंने मनोहर गीत गाते हुए नृत्य की प्रस्तुति दी, जिससे प्रसन्न होकर रानी मीना ने रत्नों से भरा सोने का पात्र के बदले भगवान शिव जी को दे दिया। भगवान शिव ने उसे लेने से इनकार किया और भिक्षा के रूप में माता पार्वती को मांग लिया। यह सुनकर मीना क्रोधित हुई और भगवान शिव को महल से बाहर जाने के लिए कहा। तभी भगवान शिव ने पर्वतराज हिमालय और मीना को अपना प्रभाव दिखाया। उन्हें भगवान शिव कभी विष्णु रूप में दिखते, कभी ब्रह्मा रूप में दिखते और कभी सूर्य रूप में दिखते। फिर वह परम तेजस्वी रौद्र रूप धारण कर माता पार्वती के साथ मनोहर परिहास करते दिखाई देते। उन्होंने पर्वतराज हिमालय से भिक्षा में पार्वती जी को ही मांग लिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा हिमालय और मीना ये सब देखकर अचंभित हो गए और उन्होंने कहा कि भगवान शिव को हमें अपनी कन्या पार्वती को दे देना चाहिए। इस तरह माता पार्वती की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान शिव ने नटराज रूप धारण किया था। तारगम नाम के एक निर्जन स्थान पर कुछ साधु निवास करते थे, जिनको अपनी विद्या पर बहुत अभिमान था। वहां पर रहने वाले लोगों को वह तुच्छ समझकर उन्हें काफी परेशान करते थे। इससे अस्त्र आकर और ऋषियों का अभिमान चूर करने के लिए वहां के लोगों ने भगवान शिव की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ऋषियों के समक्ष अपना रूप बदल कर पहुंचे, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को भी तुच्छ समझकर सम्मान नहीं किया। उल्टा उन पर आक्रमण करके उन्हें भेज दिया। तब भगवान शिव ने अपनी अंक उंगली से उसकी खाल उधेड़कर वस्त्र धारण कर दिए। ये देख ऋषि मुनियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक भयंकर विष वाले सर्प को भगवान शिव के ऊपर फेंका, लेकिन शिव जी ने उसे भी कंठाहार बना लिया। तभी ऋषियों ने अपनी मंत्र शक्ति से एक राक्षस प्रकट किया, जो तेज गर्जना कर भगवान शिव की तरफ दौड़ा, लेकिन भगवान शिव ने उसे भी अपने पैरों से रौंद दिया और उसके सौ पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव ने नटराज रूप धारण कर लिया और नटराज रूप का ही अवतार लिया। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक जानकारी जानने के लिए और पौराणिक कथाओं, देवी देवताओं और सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करेंगे। आप भी निरंतर प्रभु की सच्चे मन से भक्ति करते रहिए।
प्रभु भोलेनाथ देर सवेर आपकी वंदना को जरूर स्वीकार करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। बाय बाय।